राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो अब आपने करना क्या, आपने उपाय बता रही हूँ वो समझ लेने हैं आपको। मैं मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ, वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद गुरु मंत्र बताती हूँ, वो भी समझ लेना है। उसके बाद अपने प्रश्नों के उत्तर भी आपको देती हूँ, आपने वो भी अंडरस्टैंड कर लेना। बस उसके लिए सब्सक्राइब कमेंट लाइक आपने करना। आप मुझे कमेंट्स भेजते हो तभी अपने प्रश्न को जो है आपने भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पर मंडे की बात कर लेते हैं कि मंडे वाला दिन आपके लिए कैसे रहने वाला है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ पुरानी यादों को लेके या पुराने लोग कोई हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, उनके साथ मिलकर आप जो है कुछ ना कुछ फंक्शन या गेट टुगेदर कुछ इस तरह से, आपके कोई पुराने मित्र हैं वो आगे आ सकते हैं, तो आप हैप्पीनेस कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। लेकिन पुरानी बातों को लगातार सोचते रहोगे, अरे इसने तो ये किया था, अरे इसने तो वो किया था, अरे जो किया था आज तो खुशी है ना, वो उसको खुशी को सेलिब्रेट करो, रादर के अननेसेसरली परेशानियों में जो है अपने आप को डालो, ठीक है। पुरानी बातों को जाने दो, क्योंकि पुरानी बातों से जो वाणी के कारण घाव हुए हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं, ठीक है। वाणी के कारण घाव हुए हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर उन चीज़ों में ज़्यादा परेशानी मत डालो, ठीक है, इट्स ओके। अब बात करते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई ना कोई आप काम करते हुए, ठीक है, समझदारी अंदर परिपक्व होते हुए आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे किसी काम के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, इंडल्ज होना चाहिए, मुझे भी धन लक्ष्मी जो है प्राप्त करनी चाहिए, मेरे पास भी धन आए, मेरा कोई काम बने। तो यहाँ आप समझदार दिखाई देते हो, बहुत मैच्योरिटी से आप हैंडल करोगे चीज़ों को, बिल्कुल आपको प्राप्त होगा धन। आप उस चीज अपनी ऊर्जा को जो है वो प्राप्त करने के लिए लगाओगे। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कुछ इस तरह की है कि आप कुछ अंदर ही अंदर मन में मनन करते हुए, सोचते हुए, ठीक है, कुछ अपनी बातों से तजुर्बे लेते हुए इस तरह से आप दिखाई दोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, चीज़ों को समझोगे, मतलब राह पे आने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं कोई गुरु की प्राप्ति होती हुई। अगर आपको गुरु की प्राप्ति नहीं होती हुई तो कहीं ना कहीं से कोई मार्गदर्शन प्राप्त होता हुआ किसी न किसी से ज़रूर मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें सीख के कुछ ना कुछ अर्जित किया है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप किसी न किसी सिचुएशन में स्टक हो। स्टक होने के बाद भी कुछ सुझाई नहीं दे रहा, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर उसके बावजूद भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, भाई कमाल है, ठीक है। तो ये तो मुझे आपकी बात बहुत ही बढ़िया लगी कि यानी कि समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, स्टक भी हो किसी चीज़ में, और उसके बाद भी खुशी मना रहे हो कि भाई शुक्र है कहीं कुछ थोड़ी सी जीवन के अंदर खुशी की जो है चार बूंदे मेरे जीवन में आई हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है। इसके बाद आपने करना क्या कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कर लेना है, ठीक है। और 3 की गिनती के अंदर फल हो, फ्रूट हो, मिठाई हो, जल हो, आपने 3 की गिनती के अंदर जो है अपने गुरु को अर्पण कर देना है। गुरु नहीं है तो शंकर भगवान को आपने अर्पण करना है। शमी पत्र भी उस दिन जरूर आप अर्पण कर दें शंकर भगवान को, आपको रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ आपके लिए इस तरह की है, आप इमोशनली कहीं डिस्टर्ब हो, स्टक हो, आप मतलब ये चाहते हो कि कुछ चेंज हो, मैं कहीं जंप मारूं, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में चला जाऊं, एक काम कर रहा हूं तो दूसरा काम कर लूं, या ये करूं कि वो करूं, कुछ इस तरह के डिस्टर्बेंस। क्या मुझे अब्रॉड चला जाना चाहिए, क्या मुझे दूर जाके कुछ अर्जित करना चाहिए? ये सिर्फ एक दिमाग के अंदर इस समय में खलबली मच रही है और कुछ नहीं है। सिर्फ फ्राइडे वाले दिन थोड़े शांति से बैठना, जो है उस काम के ऊपर कंसंट्रेट करो, जिसे कर रहे हो उसी को करो, और नाहा की इधर उधर भटकने की और व्यर्थ में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने की, अपने इमोशंस को व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से बैठो, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है स्ट्रेस बन रहा है दिमाग के ऊपर, तो शंकर भगवान की आराधना से वो शांत होगा, या माता का सानिध्य पकड़े, नहीं तो अपना शंकर भगवान की आराधना करें। उसके बाद सैटरडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस किसी से शेयर करते हुए, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करते हुए, यानी कि कुछ अर्जित करके लाओगे, धन कुछ कमा कर लाओगे, कहीं ना कुछ आप अर्जित करोगे, और उस
जो भी कुछ आपने अर्जित किया, जो आपने अर्न किया, जो आपने कमाया, उसको आप किसी और के साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप उनके साथ मिल के अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो शेयर करोगे। देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपको सच में कुछ प्राप्ति हुई है तो आप अपने गुरु को ज़रूर अर्पण करना, ये चीज़ें गुरु को अर्पण करना। उसके बाद आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपने जोत जलानी है, धूप जलानी है, और उसके बाद जो है फ्रूट्स आपने ज़रूर अर्पण करने हैं, फ्लावर्स अर्पण करने हैं। ठीक है, आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हो, अपने जीवन साथी के साथ भी शेयर कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ आप शेयर कर सको तो ईश्वर के साथ ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अपनी बातचीत भी किसी के साथ शेयर करना। उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है कि आप खुद मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, अचीवमेंट लेकर आओगे। लेकिन अचीवमेंट तो हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई ना कोई आपसे बायकॉट कर लेगा, कोई ना कोई आपसे दूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको झटका लगेगा, कुछ डिसरिस्पेक्ट आपको मिल जाएगी। तो संडे वाले दिन सुबह उठकर आपने सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेनी है, तभी आगे बढ़ना। और अपने हाथ से जो है आप अपने घर में कहीं ना कहीं वॉशरूम हो सकता है या जैसे आपका वॉशरूम है उसको क्लीन करो, आपकी अलमीरा है अगर क्लटर्ड है उसको क्लीन करो, यानी कि कुछ ना कुछ क्लीन करके अपना, और वहाँ से क्लटर जो है उसको आउट करो। इतना आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है वो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है, किस तरह से आपके लिए पूरे हफ्ते के अंदर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, वो भी मैंने आपको सब चीज़ें समझा दी हैं। तो यहाँ पर आपको किसी दिन मैंने आपको बताया कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, किसी दिन आपको मैंने ये बताया कि आपको यहाँ पर घर की सफाई करनी है। तो जो जो चीज़ें, किस दिन आप इमोशनली अनसाउंड है, यानी कि फ्राइडे वाले दिन उस दिन कोई मेजर आपने काम नहीं करना, मेजर कोई डिसीजन नहीं लेना, और जहाँ हो वहीं रहना। मैंने इस तरह की आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन करी हैं। अब गुरु मंत्र की तरफ आ जाती हूँ। ठीक है, अब जो जो आपको उसमें मैंने समझाया उसको आप कर लेना, और उसके बाद बात करते हैं यहाँ गुरु मंत्र की। देखो गुरु मंत्र में मैं ये, आप हर काम करने से डरते हो, आप जो भी काम करते हो उस चीज़ के लिए अरे नहीं जी ये नहीं, अरे नहीं जी वो नहीं, हर चीज़ में से एक नहीं आप निकाल ही लाते हो, यानी कि आप हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल देते हो। आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, वो फिजिबल नहीं है, ये माना कि आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, इमोशनल उतने नहीं हो। 8 नंबर वाले ऐसे होते हैं, वो इतने इमोशंस नहीं किसी के साथ भी शो करते, थोड़े कोरे से होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि अपने अंदर का डर उनका नहीं मिटता, अपना ऊपर से चाहे जैसे मर्जी अपने आप को दिखाएंगे, अंदर की उनकी जो ना करने की आदत होती है हर चीज़ के लिए, वो लगातार बनी ही रहती है। तो यहाँ पर मेन आपने करना क्या है, चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना कि डरने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ोगे तभी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब डरपोक ही बने रहोगे तो किस तरह से जीवन जो है आपका चलेगा। तो किसी चीज़ के ऊपर तो आपको आगे आके हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अपने लिए जो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है, सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग करो, गणेश जी की आराधना आपको करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ लर्निंग भी प्रोसेस रोज का रखना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए चाहे कोई बुक पढ़ लो, चाहे कुछ भी ग्रंथ पढ़ लो, जो आपको अच्छा लगता है वो टेक्स्ट कुछ रीड करो, बुक हाथ में होनी चाहिए, थोड़ी देर वो ज़रूर पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कि आपके लिए जो है धन प्राप्ति भी जो है अपने आप अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि आपको